हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो चलिए देखकर पढ़कर हम समझते हैं। यह गुड़िया मेरी है, इसके बाल भूरे हैं, इसकी आंखें नीली हैं। माँ इसके लिए आज सुंदर फ्रॉक बना रही हैं। इसे मुझे मेरी नानी ने दिया है। तो बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द साथ आई संज्ञा के बारे में कुछ विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमारे सामने एक चित्र है। इसमें एक बच्ची अपनी गुड़िया के लिए कह रही है, मेरे पास सुंदर गुड़िया है, इसकी आंखें नीली है। इसमें सुंदर और नीली शब्द विशेषण शब्द है। तो चलिए विशेषण की परिभाषा समझते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पकौड़े स्वादिष्ट बने हैं, इसमें विशेष्य क्या है? पकौड़े, और विशेषण स्वादिष्ट, यानी कि ये पकौड़ों की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए विशेषण शब्द है। अब हम समझेंगे विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला इसका भेद है गुणवाचक विशेषण। इसके बारे में हम जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सामने हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं। मीठा गन्ना, तो गन्ने का स्वाद कैसा है? मीठा। तो मीठा शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, ये इसका गुण बता रहे हैं। ऊंची कुतुब मीनार, कैसी है मीनार? ऊंची। छोटा बच्चा, बच्चा कैसा है? छोटा, इसका गुण है ये। तो इन वाक्यों में मीठा शब्द गन्ने की, ऊंचा शब्द कुतुब मीनार की और छोटा शब्द बच्चे की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ चित्र हमारे सामने है। कुछ चिड़िया, कुछ, कितनी, 4 घर, कितने? 4। कम बच्चे, कितने? कम। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण, इससे संख्या का पता चल रहा है। इस प्रकार बच्चों, कुछ शब्द चिड़ियों की, 4 शब्द घर की तथा कम शब्द बच्चों की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे कुछ पौधे, कुछ, 10 सेब, 10, 5 शेर, 5, कई गिलास, कई, ये संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। किसी संज्ञा शब्द की मापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं। पहले चित्र में 2 मीटर कपड़ा, कितना कपड़ा? 2 मीटर, परिमाणवाचक है। 5 लीटर दूध, कितना दूध? 5 लीटर। 2 किलो चावल, कितने चावल है? 2 किलो। तो ये शब्द परिमाणवाचक है। तो इस प्रकार बच्चों, ऊपर दिए गए 2 मीटर कपड़े की, 5 लीटर दूध की तथा 2 किलो चावल की मापतोल बता रहे हैं। अतः ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब चौथा है विशेषण का भेद, सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे
कुछ चित्रों के माध्यम से इसे समझते हैं। वह मेरा मित्र है, ये फूल सुंदर है, वे खिलौने अंश के हैं। तो बच्चों, इस प्रकार दिए गए वाक्यों में वह शब्द मेरा की ओर, ये शब्द फूल की ओर तथा वे शब्द खिलौनों की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है। तो चलिए इस पाठ को हम दोहराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद करती हूँ बच्चों विशेषण के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हुई होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।